ओके। तो हमारा प्रोग्राम था कि हमें क्या करना है, टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट टेबल। ओके। पर टेबल भी किस फॉर्मेट में? सपोज यूजर ने एंटर किया 6। सर तो जो आप लिख रहे हो वो मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे प्रॉब्लम आ रही है, सबको आ रही है। ओके, नाउ नाउ इज इट आप ही विजिबल? दिखा ओके। दो। हाँ, या यस सर। तो सच एज 6 आपने एंटर किया तो 6 into 1 इक्वल टू 6 एंड 6 into 2 इक्वल टू 12। ये हमें प्रोग्राम बनाना है। ओके। तो हमने सबसे पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया, stdio.h void main। ओके। हम बात कर रहे थे इधर कि हम टेबल कैसे बनाएं। तो टेबल बनाने के लिए पहले तो हमें, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। तो टेबल बनाने के लिए हमने एक नंबर ले लिया और देन स्कैनएफ के थ्रू ले लिया नंबर। और लॉजिक जो है हमें इस तरीके से लगाना है। सपोज हमने इधर लिया एक लूप इंट आई इक्वल टू num1 या num लिखते हैं ना, कुछ भी वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत। num इधर लिखा हमने, कब तक लूप चलाना है, num इंटू 10। और इंक्रीमेंट कितना करना है, आई प्लस बटन ऑन। तो यूजर अगर 6 डालेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 6। 6 कब तक चलेगा, यहाँ पे 6 क्या लेस देन इक्वल टू 60 है। और इधर जो भी हम लिखेंगे वो रन हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मेट जो चाहिए हमें, किस तरह का फॉर्मेट चाहिए, इस तरीके का फॉर्मेट चाहिए, 6 into 1 इक्वल टू 2, सॉरी 6। तो ये फॉर्मेट आएगा कैसे? तो मैंने इधर लिख दिया नम, नम नहीं लिखा, सॉरी %d लिख दिया। %d पे किसकी वैल्यू प्लेस कर दूंगा, नम की वैल्यू प्लेस कर। नाउ फिर मुझे इनटू देना है तो इनटू दे दिया, ठीक है। फिर हमने लिखा %d। अब इधर 1 2 3 4 चलाना होगा ना, है ना, इधर 1 2 3 4। यस सर। तो 1 2 3 4 तो हमारे पास है नहीं। तो मैंने इधर क्या किया, एक वेरिएबल दिया, उस वेरिएबल का नाम मैंने मान लो काउंट दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, मैंने 0 दिया, ठीक है। या इधर 1 से शुरू कर देते हैं ना, 1 दे दिया। इस %d पे मुझे 1 देना है, ठीक है। तो मैंने दे दिया काउंट की वैल्यू, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, हर एक बार काउंट को मैं बढ़ाता गया। तीसरे वाले पे क्या देना है बताओ, तीसरे वाले पे काउंट और नम के ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं, नम इसलिए इंटू नम में काउंट। वैल्यू ही आ रही है ना, नम में तो वैल्यू ही आ रही है। नहीं, 6 वो नंबर को फिक्स रखना होगा। तो इधर क्या दूं, आई दे देता हूँ। आई की वैल्यू क्या होगी, 6 12 18, राइट। और इधर एक न्यू लाइन दे दिया। तो आई होप ये वर्क कर जाना चाहिए। इधर दिया हमने 6 का टेबल प्रिंट किया, और ये देखो 6 का टेबल हमारा प्रिंट है। तो देखो मैंने क्या दूसरा लूप यूज किया क्या,
केशव, देखो मैंने दो करे हैं। दूसरा लूप यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोर देन वन लूप यूज करते हो अननेसेसरी, तो क्या होगा, प्रोग्राम की मैंने दोनों वेरिएबल को दो दो लूप लगा दिए, एक को तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाया और एक को प्लेसमेंट। देखो, अगर आप ज्यादा लूप लगाओगे प्रोग्राम्स में, अगर वो बिना लूप के हो सकता है तो पहले बिना लूप। मेरे को थोड़ा कि सिंपल लगा था। ये लॉजिक समझ आया सबको? यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दूं। एक्चुअली ये वाला कॉम्प्लेक्स है ही। आपका सिंपल क्या था, फर्स्ट तरीका था जो मैंने फर्स्ट तरीका बताया था टेबल जनरेट करने का, नम इंटू आई समथिंग ऐसा, तो वो ज़्यादा बेटर है। बट ये हम जानबूझ के कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। मैं इधर को क्या करता हूँ, काउंट प्लस प्लस को कमेंट कर देता हूँ और मैं इधर ही लिख देता हूँ काउंट प्लस प्लस। तो इनिशियली काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1, फिर दोबारा लूप चलेगा तो प्लस प्लस, तो काउंट की वैल्यू 2, यानी एक लाइन मैंने और कम कर दी। देखता हूँ वर्क करता है नहीं कर रहा है। 2 लाइन और कम कर दें, हो गया। एक ही लाइन है तो ब्रेसेस लगाने की जरूरत है क्या? तो एक लाइन के लिए ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं। हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते। अब मैं इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसे बनाने में कोई फायदा नहीं है, सिंपल तरीका आप यूज करो। जो चीज़ सिंपल से हो सकती है तो डोंट डोंट मेक कॉम्प्लेक्स। इतना सा बनाया है। रन कर रहा है। ठीक है, तो ये आई थिंक फॉर लूप तो समझ में आ गया होगा। विकल्प बना रहा है, वहाँ पड़ा है। मैं एक ही लगा दिया। इसमें पहले दो लूप थे, पहले बनाया था इसमें, उसमें मैंने एक हटा के फिर एक ही ओके, तो अगर ये क्लियर है सबको, एवरीवन? यस। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, तो नहीं है तो हम अब दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे लूप बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फॉर लूप, एक वाइल लूप और एक डू वाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप में हम एक चीज और पढ़ेंगे। क्या हम पढ़ेंगे, क्या हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप बना सकते हैं? क्या हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप बना सकते हैं? तो यस, बना सकते हैं। हम उसे नेस्टेड लूप बोलेंगे। किसी भी लूप के अंदर दूसरा लूप बना सकते हैं हम, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ नेस्टेड लूप। तो हम नेस्टेड लूप को पढ़ते हैं फॉर की केस में। जब हम फॉर पढ़ ही रहे हैं तो फॉर को पहले कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इधर लिखा, मान लो एक लिखा एक्स और वाई, दो वेरिएबल लिए। लूप चलाया इधर कितनी बार, 1 से लेके सपोज 5 टाइम चला। ठीक है, 1 से लेके 5 टाइम चला दिया। नाउ और हमें क्या करना है, इसके अंदर और लूप लगाता हूँ। मैंने लिखा फॉर y इक्वल टू 1 और इसे 2 बार चलाए। ठीक है, अब अगर मैंने कुछ भी इसमें प्रिंट कराया, कुछ भी टास्क किया, मान लो हेलो वर्ल्ड किया और साथ में x और y की वैल्यू भी प्रिंट की,
राइट। तो इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट हो, एनीवन बताइए इसमें। तो देखिए कैसे प्रिंट हुआ, इसका प्रिंटिंग पैटर्न को समझ लेते हैं। इसे हम बोलते हैं आउटर लूप और इसको हम बोलते हैं इनर लूप या नेस्टेड लूप, है ना। तो एक बार आउटर लूप चलता है और उस आउटर लूप के एक आइटरेशन के लिए इनर लूप कंप्लीट रन होता है। मींस अगर आउटर शॉर्ट और इनर, हाँ जी, आउटर लूप है वो शॉर्ट हो और इनर ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जो पैटर्न इनर का है वही आउटर। हाँ हाँ बिल्कुल। इधर एक बार x की वैल्यू 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो ये चलेगा एक बार हेलो वर्ल्ड, फिर दो बार, मतलब ये दो बार हेलो वर्ल्ड 1 के लिए। फिर x की वैल्यू 2 होगी तो फिर ये दो बार चलेगा, x की वैल्यू 3 होगी तो फिर ये दो बार, ठीक है। x की वैल्यू 4 होगी तो फिर ये दो बार, x की वैल्यू 5 होगी देन फिर दो बार। अगर मैं इधर 3 कर दूं तो फिर क्या होगा, एक बार आउटर आइटरेशन के लिए इनर लूप कंप्लीट रन होगा। यानी x की वैल्यू एक बार 1 होगी, इधर देख सकते हैं आप, एक बार 1 1, फिर 1 2 1 3, यानी आउटर लूप के एक आइटरेशन के लिए इनर लूप कंप्लीट चलता है। ठीक है, तो ये टोटल कितनी बार प्रिंट हुआ होगा, एनीवन 15 टाइम्स, राइट। अगर मैं इधर दो ही बार चलाऊं तो कितनी बार आउटपुट आएगा, एक बार x होगा 1 तो ये 3 बार चलेगा, x की वैल्यू 2 तो 3 बार, x की वैल्यू 3 तो फिर 3 बार, यानी टोटल 9 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम्स, सॉरी। x की वैल्यू 1 तो फिर 3 टाइम्स, x की वैल्यू 2 फिर 3 टाइम्स, x की वैल्यू 3 पे तो चलेगा ही नहीं ना, ठीक है। तो टोटल 6 टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है नेस्टेड लूप का, वर्किंग समझना है नेस्टेड लूप का, बिकॉज हम आगे यूज करेंगे इन्हें एरे वगैरह में। है क्लियर ये चीज, या क्वेश्चन है? क्लियर है सर। ओके, तो अब हम मूव करते हैं दूसरे वाले लूप पे, वाइल लूप। फॉर लूप पे हमने बहुत सारे यूज केसेस देखे और फॉर लूप पे हमने नेस्टेड लूप भी देखे। तो हम चलते हैं अब वाइल लूप पे। तो वाइल लूप को इधर देखते हैं। तो वाइल लूप से मैं वही टास्क करने जा रहा हूँ जो टास्क हमने फॉर लूप से किया था, बस इधर सिंटेक्स चेंज होने वाला है, हैश इंक्लूड stdio.h void main। और इधर सबसे पहला टास्क हमने क्या किया था, हमें मान लो 10 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, बट अब की बार हमें वाइल लूप के थ्रू करना है। तो वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, तो इनिशियलाइजेशन आप बाहर कर लो पहले। वाइल लूप में बस हम कंडीशन लिखते हैं कि आई की वैल्यू जब तक 10 ना हो जाए, 10 से छोटी है 10 के बराबर ना हो जाए, तब तक ये लूप चलता रहे। तो हमने लिखा इधर printf हेलो वर्ल्ड और इधर i++, यानी तीनों टास्क करना जरूरी है इधर भी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं करना है, इनिशियलाइजेशन एक ही बार करना है। लूप के अंदर लिख दिया तो वो टास्क बार बार एक से, हाँ। तो हमें आउटसाइड द लूप ही इनिशियलाइजेशन करना होता है, कंडीशन यहाँ लिखना होता है, और आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके बीच में कहीं भी कर सकते हो वाइल लूप के। तो इधर देखो हेलो वर्ल्ड आपका एक ही लाइन में प्रिंट हुआ 10 टाइम्स, मुझे स्लैश एन लगा के न्यू लाइन में प्रिंट कर सकता हूं मैं इसे, कर दिया हेलो वर्ल्ड। मैं चाहता हूं आई की वैल्यू भी साथ में प्रिंट हो, आई की वैल्यू साथ में प्रिंट हो रही है। मैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहता हूं,
माइनस में मतलब मैं 10 से लूप चलाऊं तो इधर कंडीशन चेंज करनी होगी, 10 नहीं करना। सॉरी 1 होगा, ठीक है। तो ये 10 से स्टार्ट होगी और 1 तक पहुंचेगी, 1 तक पहुंचते ही लूप बंद बंद हो जाएगा, राइट। तो ये चीज क्लियर है सबको? यस तो बस सिंटैक्स चेंज हुआ है, यस सर। आइटरेशन टेक्निक तो वही है। अब हमें इधर मान लो हमें 1 का टेबल प्रिंट करना है, तो 1 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, इधर से 1 लिखा, इधर क्या लिखा, प्रोटोकॉल है वो 10। लेस देन इक्वल टू 10, और इधर i प्लस प्लस, तो ये 1 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। i इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो प्रिंट होगा 1। फिर 2 हो जाएगा i की वैल्यू i प्लस प्लस पे, फिर चेक होगा 2 क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 2 प्रिंट होगा। यानी इनिशियलाइजेशन तो एक ही बार चलती है, इंक्रीमेंट और कंडीशन बार बार चेक होते हैं। 1 का टेबल भी प्रिंट हो गया हमारा। ओके, एंड द नेक्स्ट, अगर मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है और प्रिंट कराना है टेबल, तो एक नंबर लिया, printf एंटर नंबर, और इधर कर दिया scanf %d एंड num, और इधर क्या करना है आपको, num इंटू i, आई वेरी सिंपल। तो मैंने टेबल 6 दिया, 6 का टेबल हमारे सामने है। ठीक है, तो क्या होगा, num मान लो 6 दिया हमने, तो इधर 1 का टेबल तो चल ही रहा है, तो num इंटू 6, सॉरी num की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, ऐसे करके ये कब तक चलेगा, 10 तक। तो 6 इंटू 10 60। इज इट क्लियर? यस कोई क्वेश्चन है तो बीच में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। सो तो ये भी कर लिया। तो अब जो टास्क फॉर लूप से कर सकते थे वो सारे टास्क आप इधर से भी कर सकते हो, बस इधर डिफरेंस है कि इनिशियलाइजेशन इधर हो जाता है पहले, और डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट इसके अंदर होता है, और आप कंडीशन लिखते हो। अब आती है तीसरे लूप की बारी, ठीक है। लेकिन तीसरे लूप को पढ़ने से पहले हम वाइल लूप का नेस्टेड भी चेक कर लेते हैं। क्या हम वाइल लूप को नेस्टेड कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी नेस्टेड वाइल लूप भी हम बना सकते हैं। तो नेस्टेड वाइल लूप का मतलब क्या? लूप, while loop inside another while loop, right? While inside another while loop. तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हमने लिया, 2 वेरिएबल चाहिए नेस्टेड करने के लिए, while। अब इधर क्या करना है, x की वैल्यू मैंने क्या दे दी, 1 दे दी। while मैंने कहा कि x की वैल्यू किधर तक चलानी है हमें, मान लो 3 बार चलानी, ठीक है। नेस्टेड while, y की वैल्यू कितनी तक चलानी है, 2 बार चलानी, ध्यान से दीजिए। और इधर किया printf, और वही काम कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड, और साथ में x एंड y की वैल्यू, साथ में x एंड y की वैल्यू।
राइट, न्यू लाइन भी देते हैं। इधर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा, yes, तभी तो y की वैल्यू 2 तक पहुंचेगी। और y की वैल्यू मैं इधर इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन भी कर देता हूँ, इधर भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना x के लिए x के लिए। तो अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? 6 times hello world. 6 टाइम हेलो वर्ल्ड। Yes. चेक करते हैं क्या ऐसा होता है। ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कोई बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे 6 टाइम हेलो वर्ल्ड आना था और यहाँ पे 2 ही बार हेलो वर्ल्ड आया। एक बार तो लूप चल गया, पर दूसरी बार, तीसरी बार नहीं चला। वाई? तो देखो ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक सी बिगिनर को आती है ये वाली, अगर नेस्टेड वाइल लूप करते हो तो। ठीक है, और वो क्या प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करते हैं। जब आप नेस्टेड वाइल लूप लगाते हो तो आपको ये इनिशियलाइजेशन जो है ना इधर करनी होती है, इधर करनी होती है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। तो ये चीज क्लियर है सबको कि जब भी आप ध्यान रखेंगे वाइल लूप का नेस्टेड करेंगे अगर किसी काम के लिए, जो कि जनरली लोग मोस्टली वाइल लूप को यूज नहीं करते, नेस्टेड वाइल लूप को। नेस्टेड फॉर लूप तो मोस्टली हम देखने को देखते हैं, बट नेस्टेड वाइल लूप कम दिखते हैं, नेस्टेड डू वाइल लूप कम दिखते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो नेस्टेड लूप का वेरिएबल है ना उसका इनिशियलाइजेशन आप इनसाइड द आउटर लूप करें, इनसाइड द आउटर वाइल करें। ये आउटर वाइल है, ये इनर वाइल है, राइट। तो ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हम डू वाइल के बारे में थोड़ा देखते हैं। डू वाइल को समझते हैं। अब इनका यूज कहाँ आएगा, तो हम आगे यूज करेंगे नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप्स का यूज करेंगे, नेस्टेड लूप्स का यूज करेंगे जब हम एरे वगैरह पढ़ेंगे तो आप, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है लूप, मतलब इनके कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं कि नेस्टेड लूप कैसे रन करता है, कैसे एक्सक्यूशन होती है उसकी। एक बार आउटर लूप चलता है तो नेस्टेड लूप कंप्लीट चलता है, राइट ना। अब हम बात करेंगे किसकी, डू वाइल लूप। फिर हम आगे बात करेंगे वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले वाइल डू वाइल लूप को देख लेते हैं यूज करके। यानी वो सारे टास्क जो आप किधर करते थे वाइल में, वो सारे टास्क आप इधर भी कर सकते हो। तो मैं डू वाइल लगाते कैसे, तो डू लिखा, इधर लिखते हैं वाइल, डू वाइल, इधर कंडीशन देते हैं। तो एक वेरिएबल लिया इनिशियलाइजेशन, और इधर कंडीशन लिखा कि आई की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती या 10 से छोटी है तब तक ये काम होता रहे। सो आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड अगेन, ये डू वाइल ही प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट डू वाइल। एंड यहाँ लगाइए, इंक्रीमेंट भी तो होनी चाहिए, तभी तो आई की वैल्यू 1 से 10 तक पहुंचेगी। इसको किया कंपाइल एंड रन, देखो डू वाइल, सो इट हैज प्रिंटेड 10 टाइम्स। न्यू लाइन लगाया कि एवरी टाइम लाइन चेंज हो। एंड नेक्स्ट इज
साथ में वैल्यू भी प्रिंट करनी आएगी, तो इधर आएगी वैल्यू भी प्रिंट कर दी साथ में। तो हमें पता चल रहा है ये इसकी वर्किंग कैसे चल रही है, राइट। नाउ हम रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? मतलब जैसे वाइल लूप चलता था ना, सेम टू सेम आप इधर कर सकते हैं। तो रिवर्स करोगे तो क्या करना होगा? डिक्रीमेंट 10 से स्टार्ट किया, 1 तक जाना है। ठीक है, क्या हम टेबल वाला काम कर सकते हैं इधर? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? मुझे 1 का टेबल प्रिंट करना है, तो 1 से लेके लूप चलाएंगे कब तक? 10 तक। तो इधर क्या लिखूंगा? जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं आती तब तक ये लूप चलता रहेगा। एक मिनट दीजिए। तो बस आपको सिंटैक्स का प्रैक्टिस करना है कि सिंटैक्स कैसे यूज होता है। और डू वाइल में कंडीशन हमेशा लास्ट में होती है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इधर सेमीकोलन भी होता है। जनरली हम फॉर वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं लगाते, बट डू वाइल में वाइल के बाद सेमीकोलन लगाते हैं। नाउ तो 1 का टेबल हमने प्रिंट करना है, तो 1 का टेबल प्रिंट हो गया। यूजर से एक नंबर लेना है और उसका टेबल प्रिंट करना है, तो बहुत इजी है, वैसे ही प्रिंट करो। ठीक है, तो आई होप हमने बहुत सारे प्रोग्राम एक ही पैटर्न पे बना लिए, तो अब तो समझ आ गया। एंटर नंबर टू प्रिंट टेबल, और इधर स्कैनर %d एंड नाम, और इधर क्या लिख दो? बस नम इनटू वाई। शॉर्ट प्रेस हो गया क्या? तो ये हमने टेबल प्रिंट कर लिया है बहुत इजली। क्या इसमें भी नेस्टेड कर सकते हैं? ठीक है, यस। तो इसमें भी नेस्टेड कर सकते हैं डू वाइल में। पर डू वाइल में नेस्टेड करने से पहले एक चीज इधर कंसीडर करते हैं कि डू वाइल जो लूप है और वाइल जो लूप है, इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें एक बार चलता है डू वाइल में, चाहे कंडीशन गलत। राइट, अगर कंडीशन इधर गलत भी लिख दूंगा मैं, आई की वैल्यू 12 हो गई, तो ऊपर तो कंडीशन चेक हो नहीं रहा, पहले ये प्रिंट करेगा, 12 प्रिंट कर देगा, और देन ये क्या हो जाएगा? 13, फिर चेक होगा क्या 13 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो फिर आगे लूप नहीं चलेगा। बट एक बार जो है विदाउट कंडीशन चेक ये लूप चल जाएगा। ये प्रॉब्लम है इसमें लूप, इसलिए कम use। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कम यूज करते हैं, यूज करते हैं। अगर आपको एक बार बिना कंडीशन को चेक किए हुए रन कराना है कोई टास्क, अगली बार से कंडीशन चेक करनी है, तो हम यूज करते हैं। ऐसा भी नहीं है कम यूज होता है, यूज होता है। मतलब फर्स्ट टाइम मुझे कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, कंडीशन कुछ भी हो। फर्स्ट टाइम मैं कुछ प्रिंट करा रहा हूँ, बट सेकंड टाइम मैं चाहता हूँ कि कंडीशन चेक हो। जैसे मैंने फर्स्ट एक कैलकुलेटर बनाना है, तो मैंने एक कैलकुलेटर शो किया और उससे कहा कि अगर आपको सम करना है तो 1 प्रेस करें, सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 प्रेस करें, ऐसा कुछ मेन्यू दे दी। और फिर पहली बार हमने कुछ कंडीशन नहीं चेक किया, लास्ट में हमने क्या चेक किया कि एंटर योर चॉइस, यूजर ने दिया 1 तो एडिशन करना है, 2 किया तो यानी कि नेक्स्ट टाइम से हमें कंडीशंस को चेक करना है, फर्स्ट टाइम नहीं करना है। तो उस केस में वाइल डू वाइल का यूज कर, वाइल नहीं डू वाइल का, सॉरी। तो अब हम जा रहे हैं इसे नेस्टेड डू वाइल में चेंज करना।
तो सिंटैक्स से अवेयर रहेंगे तो हमें जहां भी यूज करना होगा तो हम इसलिए यूज कर पाएंगे। बट सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो नेस्टेड लूप है वो कौन सा है? फॉर लूप है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। इधर क्या लिखा? वॉइड मेन। अच्छा, मैं बार बार वॉइड लिखता हूँ, इधर अगर मैं इंट लिख दूं तो विल इट वर्क? यस सर, कोई भी मिक्स खाली नंबर्स में। तो वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। इंग्लिश वर्ड है। वॉइड एक कीवर्ड भी है सी लैंग्वेज में और इसका मतलब है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब कि ये मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसके अंदर टास्क तो हो जाएंगे बट मेन फंक्शन को जो कॉल कर रहा है उसको कोई वैल्यू बैक नहीं मिलेगी। इंट में रिटर्न 0 लिखना पड़ता हाँ, इंट में आपको इधर क्या लिखना होगा? जिस टाइप का आप रिटर्न कर रहे हो ना, जिस टाइप का रिटर्न टाइप है, इसे बोलते हैं रिटर्न टाइप, उस टाइप की वैल्यू इधर रिटर्न करनी पड़ेगी इन केस ऑफ इंट, फ्लोट या कोई भी है। आप इधर प्रिमिटिव लेते हो। ठीक है, अगर फ्लोट लोगे तो 0.0 रिटर्न करना पड़ेगा, इंट लोगे तो 0 रिटर्न करना पड़ेगा, बट इसका कोई बेनिफिट नहीं है फिलहाल। ठीक है, बेनिफिट जो आप इधर टास्क करोगे तो, बट लिख सकते हो आप इधर। तो इधर लिखने के लिए मैंने क्या लिखा? डू वाइल को नेस्टेड करना है तो मैं इधर वॉइड ही कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें। और इधर हमने क्या किया? वही x की वैल्यू हमने 1 दे दी और हमें 6 टाइम चलाना है। डू वाइल x इज लेस देन इक्वल टू, ये 3 टाइम चलाना है। और इधर लिखा है x प्लस प्लस अंदर। इधर फिर एक डू वाइल लगा है, वाइल। इधर लिखा कि y को कितनी बार चलाना है? 2 बार। ठीक है? और इधर प्रिंटफ में क्या कर दिया? हमने कर दिया डू वाइल स्लैश n। चलो, तो इधर प्रिंटफ में हमने प्रिंट किया डू वाइल और हमने न्यू लाइन भी लगा दी। इधर भी क्या करना होगा? इंक्रीमेंट करना होगा y प्लस प्लस। सेव किया, डू वाइल नेस्टेड और इधर रन किया। और देखो डू वाइल सिर्फ 3 टाइम प्रिंट हुआ, जबकि प्रिंट कितनी बार होना चाहिए था? 6 टाइम। तो फिर वही प्रॉब्लम जो वाइल में आई थी। क्या प्रॉब्लम आई थी? y की वैल्यू अंदर पुट कर दी थी सर, y की। यानी y की वैल्यू आपको इनिशियलाइज इधर करनी। अब हमारा लूप ये 6 टाइम रन हुआ। साथ में x एंड y की वैल्यू भी आप प्रिंट कर लीजिए जिससे क्लैरिटी हो। कॉमा। तो देखिए 1 के लिए कितनी बार चला? 2 बार लूप चला। फिर 2 के लिए भी 2 बार और 3 के लिए भी 2 बार। यानी आउटर लूप एक बार चलेगा तो इनर लूप कंप्लीट चलेगा, कंप्लीट 2 बार। तो टोटल आउटर लूप 3 बार चल रहा है तो इनर लूप टोटल 6 बार चल। ठीक, every outer loop iteration complete nested loop will run completely. Every outer loop iteration nested loop will run completely. ठीक है, Yes, sir. हेलो अब हम इस पे कुछ छोटे मोटे असाइनमेंट्स बना लेते हैं। हेलो यस हेलो यस। अच्छा सर मुझे एक चीज पूछनी थी। अभी आपने ये जो लूप रन करा था फर्स्ट टाइम, और जब जिस टाइम फोर टाइम ही डू वाइल चला था, उस समय हमने वाई को इनिशियलाइज नहीं करा था, तो इसने एरर थ्रो नहीं करी। दोनों टाइम इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं है क्या? ऊपर या इनिशियलाइज बाहर से करना तो मतलब नहीं जरूरी है? है, बिल्कुल। इधर इनिशियलाइज कर दूं?
नहीं, उस टाइम आपने करा नहीं था, बट फिर भी एरर नहीं थ्रो करी थी उसने। एरर एक्चुअली वैल्यू कहें बाय डिफॉल्ट क्या होगी, कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू होगी। ओके, उसी बेसिस पे चल दिया था। हाँ, उसी बेस पे फर्स्ट रन। टाइम प्रिंट कर दिया था, बाकी आउटर लूप ही चली, इनर लूप चली नहीं थी उस टाइम। राइट राइट। तो इधर अभी क्या आया, अगर आप बाहर अभी आपने इनिशियलाइजेशन y करते इक्वल हैं टू 1 कर दिया है ना, इसलिए अभी आप इसको सिर्फ y पे चलाइए, सिर्फ y पे चलाइए। तो कुछ ना कुछ वाई में गार्बेज वैल्यू होती है, यू नो। हाँ ठीक है, तो उस हाँ बेस हाँ। पे आपका ये रन हो गया। अच्छा। ठीक है, ओके। लेकिन हमें इनिशियलाइजेशन कर देना चाहिए, दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। क्योंकि सी लैंग्वेज में अगर आप वेरिएबल्स को वैल्यू नहीं देते हो तो ऑटोमेटिक सी लैंग्वेज उसको एक गार्बेज वैल्यू देता है। और इनिशियलाइजेशन डू वाइल नेस्टेड के केस में या वाइल लूप नेस्टेड के केस में किधर करते हैं, अंदर लूप के अंदर तो आप करते अंदर तो कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। हैं। ठीक है, तो इट विल रन परफेक्टली। ओके, Yes. अब इधर हमारे पास कुछ पैटर्न्स जो जनरली हमसे पूछे जाते हैं। कुछ पैटर्न्स प्रिंटिंग के क्वेश्चंस जनरली हमसे पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि आप इस तरह का पैटर्न प्रिंट कीजिए, तो फिर आप कैसे प्रिंट करें। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, इधर आपको सोचना है कि टोटल कितनी लाइंस हैं। टोटल कितनी लाइंस हैं, Or हमारे पास टोटल 5 लाइंस है। राइट, मैं इसको इधर नोटपैड में रख लेता हूँ, या इसे मैं कमेंट बना के रख लेता हूँ कि जो हमारा टारगेट है हमें इसे बनाना है। ठीक है, इंटरव्यू में कहते हैं कि कुछ इस तरह का पैटर्न बनाओ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इधर हैश इंक्लूड किया stdio.h की वार्निंग ना है, बता पता printf फंक्शन हम यूज कर रहे हैं इसका। और फिर हमने क्या किया, कितनी लाइंस है टोटल, टोटल है 1 2 3 4 5, 5 लाइंस है। ठीक है, तो हम आउटर लूप कितनी बार चला देंगे, 5 टाइम्स। हम आउटर लूप की बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें नेस्टेड लूप यूज होगा। कैसे, पहले तो 5 लाइंस प्रिंट करनी है, तो 5 लाइन का डेटा है, प्लस हर एक नेस्टेड लूप, पहली बार नेस्टेड लूप 1 स्टार प्रिंट करेगा, दूसरी बार नेस्टेड लूप 2 स्टार प्रिंट करेगा, देन 3 स्टार, कैसे प्रिंट करेगा। तो इसको थोड़ा सा हम इधर एम्फसाइज करते हैं। हमने किया फॉर, और फॉर में लिखा पहली हमें ये कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लाइंस है। तो एक्स की वैल्यू हमने किधर से चलाई, 1 से लेके 5 टाइम 1 चलाई। से 5 तक। ठीक है, फिर इनर लूप लगाया, यानी नेस्टेड लूप या इनर लूप आप दोनों सेम ही चीज है। और इधर हमने लिखा y इक्वल टू, क्या लिखा, x। क्यों लिखा x, क्योंकि मैं पहली Starting बार print एक order ही हुआ। एक ही बार चलाना चाहता हूँ, या मैं y इक्वल टू एक्स ना लिख के y इक्वल टू 1 लिख, मैं इस लूप को कितनी बार चलाना चाहता हूँ, पहली बार एक बार, दूसरी बार 2 बार स्टार प्रिंट हो। ठीक है, मुझे इसके अंदर स्टार प्रिंट करना है, तो इसको इसके लॉजिक को समझिए। y इक्वल टू 1, अब इधर कंडीशन लिख रहा है कितनी बार चलाना है। ठीक है, तो पहली बार मुझे एक बार चलाना है, यानी जो भी x की वैल्यू हो उतनी बार चलाना है पहली बार। ठीक है, या एवरी टाइम जो भी x की वैल्यू हो उतनी बार चलाना है, जब शुरू होगा। तो हमने इसे इधर लिखा y लेस देन इक्वल टू x एंड y प्लस प्लस, यानी ये x इक्वल टू 1 है,
1 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है? यस है। तो इधर चेक होगा, 1 है y की वैल्यू और इधर 1 इक्वल टू 1 चलेगा, यानी एक बार ये लूप चलेगा पहली बार। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 1 से लेके 2 तक चलेगा, तो यानी तक 2 बार चलेगा। स्टार प्रिंट हो जाएगा। जब x की वैल्यू 3 होगी तो ये लूप, ये नेस्टेड लूप डिपेंड कर रहा है आउटर लूप कि ये 1 से लेके 3 तक चलेगा। आ रहा है लॉजिक समझ में ये? और हर एक बार प्रिंट होने के बाद जब इनर लूप प्रिंट हो जाए तो हम एक लाइन भी चेंज कर देंगे। और इधर हमने इसको कर दिया रन। तो आप देख सकते हैं ये स्टार हमारा पैटर्न प्रिंट हो। तो किसी को इसमें डाउट है क्या, या समझ आया कि सर कैसे समझ बना? नहीं आया अच्छे से। अच्छा, अब इसको अच्छे से समझने के लिए इधर समझ, इसको ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन का मतलब होता है कि लूप को एक एक स्टेप को चेक करना, एक एक स्टेप को चेक करना, हम उसे बोलते हैं ड्राई रन का, राइट। तो इधर देखिए x की वैल्यू कितनी है? 1। 1 लेस देन इक्वल टू 5 है हाँ तो ये सर। लूप कंप्लीट चलेगा। बट इधर कंडीशन हमने क्या लिखा कि y की वैल्यू 1 और ये लूप कब तक चलाना है? y लेस देन इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू 1 है, यानी एक की बार लूप ये एक ही बार चलेगा, यानी एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है सर। और फिर एक बार लूप चल गया तो ये लूप खत्म, ये लाइन चेंज करेगा, तो लाइन चेंज कर दिया, इधर आ गया दूसरी लाइन, ऊपर गए, x की वैल्यू अब क्या हो गई? 2 हो गई। प्लस फिर चेक होगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। फिर इधर आएगा 1 से लेके कितनी बार चलेगा? x की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है। तो ये 2 बार प्रिंट होगा क्योंकि y की वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर y प्लस प्लस y की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 2, यस है, तो फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा। y की वैल्यू 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है? नहीं है, तो अब की बार लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इधर न्यू लाइन आ जाएगी। न्यू लाइन का मतलब इधर लाइन चेंज। फिर x की वैल्यू हो गई 3, तो नेस्टेड लूप अब की बार कितनी बार चलेगा? 1 से लेके 3 तक, ठीक है सर। यानी 3 बार स्टार प्रिंट कर देगा ये। फिर लाइन चेंज होगी, फिर x की वैल्यू हो गई 4, यानी 1 से लेके 4 तक चलेगा, यानी 4 टाइम स्टार प्रिंट करेगा। फिर लाइन चेंज होगा, x की वैल्यू 5, फिर ये 5 टाइम स्टार प्रिंट करेगा 1 से लेके 5 तक। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। कुछ कुछ आइडिया आया थोड़ा बहुत? अब Yes. आइडिया आपको इधर सेकंड वाले में एक बार ट्राई। सेकंड वाले का मतलब आप इधर बनाओ, पहली बार आपको 5 स्टार प्रिंट करने हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये काम कैसे करोगे? डिक्रीमेंट लगाएंगे हम। हाँ जी, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको क्या? आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, तो इधर बताएंगे आप लोग लॉजिक। मैं इधर लिख रहा हूँ, सॉरी, stdr.h, इधर लिखा void main, और इधर लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? लूप लगाया, x इक्वल टू, कितने लाइन्स हैं? 5 टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 से चलाते हैं,
क्योंकि पहली बार मुझे 5 प्रिंट करने हैं, 5 स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। और इधर कितने से चलाया, इधर लिखा x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 5 से ये 1 तक चलेगा। राइट राइट राइट। फिर नेस्टेड लूप लगाया। अब इधर सोचो ये कैसे पहली बार ये 5 स्टार प्रिंट करे। तो यानी कि अगर मैं इधर y की वैल्यू 1 से शुरू करूं और इधर कितने तक चलाऊं, x तक, तो ये पहली बार कितने स्टार प्रिंट करेगा, पहली बार x की वैल्यू 5 है तो ये 1 से लेके 5 तक चलेगा, 5 स्टार प्रिंट कर देगा। और फिर हम लाइन चेंज कर देंगे, 5 स्टार प्रिंट हो गए, लाइन चेंज कर दी। फिर x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये 1 से 4 तक चलेगा, यानी 4 स्टार प्रिंट करेगा, फिर लाइन चेंज। फिर x की वैल्यू होगी 3, फिर ये 1 से लेके 3 टाइम चलेगा, 3 स्टार प्रिंट करेगा, फिर लाइन चेंज, फिर 2 स्टार एंड सो। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। सर y की वैल्यू प्लस में रहेगी सर, ये माइनस नहीं होगी? कहाँ पे सर, कहाँ पे? देगा ना। इसको रन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो देखो एक चीज में नहीं, सब तो सही है। So semicolon मिला अच्छा, है। सेमी कॉलन इज मिसिंग, राइट, सॉरी। तो इधर देखो ये इस टाइप का स्टार हो गया। ठीक है क्लियर ये चीज? Yes, sir. अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपको 7 प्रिंट करना है। 7 कैसे, तो ये जो स्टार देख रहे हो ना, 5 स्टार, इधर ये कोने वाले स्टार रहेंगे, बीच के स्टार गायब है, 7 हो जाएगा ना। मतलब मैं ऐसे कर सकता है, फर्स्ट टाइम 5 स्टार, फिर सेकंड टाइम कितने, नहीं है लेकिन मतलब ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करेंगे आप लोग एज अ होमवर्क, और मैं इसे नेक्स्ट सेशन में बताऊं। सर इसमें y की वैल्यू सर प्लस लिखा है, ये समझ नहीं आ रहा। सॉरी, y की प्लस सर ये y की वैल्यू तो प्लस y की में वैल्यू देखो 1 से बढ़ा के 5 तक ले जाएंगे ना, x तक ले जाएंगे ना, x की जो वैल्यू होगी तब तक। तो x की वैल्यू मान लो 5 है, तो 1 से 5 तक तभी जाएगा ना जब y की वैल्यू बढ़ती जाएगी एक एक। ठीक है, इसको प्लस, ठीक है। ठीक है। तो होमवर्क हमारा क्या है, ये वाला है, इसे बना के लाना है। तो आप लोग ट्राई करेंगे और बना लेंगे।